हेलो। हेलो, नमस्कार साथियों। जैसा आपको पता है पिछले 5-7 दिन में गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज, एसएससी लगातार गुड न्यूज दे रही है। सबसे पहले उसने एसएससी दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी दी, अगले दिन एसएससी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी दी, अगले दिन एसएससी ड्राइवर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी दी, अगले दिन दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी दी और आज फिर नोटिफिकेशन आ चुका है एसएससी सीपीओ का, जिसका बहुत दिनों से स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे जून से कि कब एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आएगा। तो एक बार हम मोटी मोटी हाइलाइट्स क्या हैं एसएससी सीपीओ की वो देख लेते हैं। देखो, ध्यान दो, एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम है वो एसएससी कंडक्ट करवाता है, ठीक है। और इसके अंदर सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे दिल्ली पुलिस या सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में जॉब लगती है। ये एग्जाम एसएससी करवाता है। इसकी 3073 वैकेंसीज आई हैं। 26 सितंबर आज से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट है 16 अक्टूबर और एग्जाम पे जो है लगभग नवंबर या दिसंबर में होगा। एज लिमिट है 20 टू 25, 18 नहीं है, याद रखना, 20 टू 25। एज रिलैक्सेशन होता है एससी, एसटी और ओबीसी और सर्विसमैन एज पर रूल, वो देख लेना आप। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएशन, इसकी लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की उससे पहले होनी चाहिए। थोड़ा सा डिटेल में चलें तो डेट आपके सामने होंगी कि डेट कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। तो 26 से फॉर्म स्टार्ट हो गया है और 16 अक्टूबर लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, उससे पहले ही फॉर्म को भर लेना है, ठीक है। और एग्जाम आपको बताई दिया मैंने, नवंबर दिसंबर के मंथ में अप्रोक्स होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा जो चेंज है वो है एसएससी के इतिहास में पिछले 15 साल से जब से इसने ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया है वो पैटर्न ही चेंज कर दिया। अब ये आ गई है एसएससी उस पैटर्न पे जिस पे बैंक के एग्जाम्स होते हैं। बैंक में एग्जाम में क्या होता है, जैसे आप एग्जाम देने गए तो रीजनिंग कर रहे हो, रीजनिंग के लिए फिक्स टाइम होगा और रीजनिंग उसके बाद बंद हो जाएगा कुछ मिनट के बाद। ऐसा ही अब यहाँ होगा। सीपीओ का जनरली जो आपका सिस्टम था उसमें पहले पेपर 1, फिर फिजिकल टेस्ट, फिर पेपर 2 जो ओनली इंग्लिश का होता है, फिर मेडिकल और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाती है। अब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्या चेंज आ गया है कि पेपर 1 वैसे ही 200 क्वेश्चन का होगा। 50 क्वेश्चन मैथ्स के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के और 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे, ठीक है। 50-50 मार्क्स के ही होंगे। पहले 2 आवर्स जो एक साथ मिलते थे, अब ध्यान दो, देखो, विथ सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट फॉर ईच पार्ट, यानी प्रत्येक पार्ट मैथ्स 50 क्वेश्चन 30 मिनट में ही करने हैं, जितने होंगे वो। रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सबको 30-30 मिनट ही मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट 1 घंटे मैथ्स करते थे और बाकी फिर टाइम बाकी तीनों सब्जेक्ट में दे लेते थे, अब वो काम नहीं होगा। मैथ्स आनी चाहिए बट स्पीड से। अब जो भी आना चाहिए वो स्पीड से आना चाहिए, तभी काम होगा। स्पेशली मैथ्स, रीजनिंग, जीके आप आराम से 30 मिनट में कर लोगे, इंग्लिश आराम से 30 मिनट में कर लोगे, बट मैथ्स रीजनिंग का अब जो गेम है वो चेंज हो गया है। वो अब ओनली स्पीड जिसकी है, ओनली कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, ट्रिक भी आनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, दबा के प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। और यहां एसएससी नहीं रुकी। एसएससी ने कहा है एसएससी मेंस, जो एसएससी सीपीओ का मेंस होता है इंग्लिश, वो 200 मार्क्स का होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं। उसके भी चार सेक्शन रहेंगे। क्या कहा है, द पेपर विल बी डिवाइड इन 4 पार्ट्स, 4 पार्ट में डिवाइड होगा। वोकेब, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और अदर जो बच जाती हैं चीजें वो, ठीक है। तो 4 पार्ट में डिवाइड होगा और चारों पार्ट को लिए वही 30-30 मिनट, यानी कॉम्प्रिहेंशन के लिए 30 मिनट मिलेंगे, हो सकता है ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ग्रामर के लिए 30 मिनट मिलेंगे, फिर आपका पीक्यूआरएस वगैरह और जो है उनके लिए 30 मिनट मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से 30-30 मिनट में पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। तो आपको 30 मिनट में जो मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको जो आ रहा है वो आप सर्च करके कर रहे हो, वैसा मजा नहीं है। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, इसको पॉजिटिव लेना है मेरे प्यारे साथियों। जो तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, उन लोगों को मजा आ जाएगा, उन कट ऑफ धड़ाम नीचे आएगी। और ये मैं ये मानता हूं कि अगली बार 2026 जो एसएससी होगा उसमें ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए नोटिफिकेशन में सीपीओ में आया है, सीजीएल सीएचएसएल के पहले फॉर्म भर चुके हैं। तो मैं ये बता देता हूं कि इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और अब तैयारी सीजीएल वाले भी इसी तरीके से कर लें। कट ऑफ को गिराने का एक सबसे बेस्ट वे यही है।
बढ़ते हैं हम आगे दोस्तों। एनसीसी सी सर्टिफिकेट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट, एनसीसी ए सर्टिफिकेट जो होता है उसके सी सर्टिफिकेट के 10 मार्क्स, बी के 6 मार्क्स और ए के 4 मार्क्स जो है वो मिलते हैं। कब मिलते हैं ये पूरी डिटेल मैंने आपको लिख दी है, ठीक है। ये बोनस मार्क्स मिलते हैं जब आप इनको ऐड करते हो डॉक्यूमेंट्स के अंदर फाइनल सिलेक्शन के। बात आती है कि यदि एसएससी सीपीओ में सिलेक्शन लेना है तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है फिजिकली फिट। ऐसा नहीं तोंद वाले भारी पेट वाले कि वो नहीं चलेंगे। फिजिकली फिट, आंखें एकदम सही, मेरे जैसे कोई चश्मा नहीं, ठीक है। 100 मीटर रेस होती है दो तरीके की, 100 मीटर की रेस होगी, एक 1.6 मीटर की। लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, शॉर्ट जंप भी होगा। हाइट होगी, चेस्ट होगा और जैसा हाइट है वैसा वजन भी होना चाहिए। सारी डिटेल्स नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी, एसएससी का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और डिटेल में भी आप लोग चीजों को देख सकते हैं। पर एक बात मैं आपको बता दूं, एसएससी ने पिछले 10 दिन में कितनी गुड न्यूज दिए। इसके अलावा रेलवे ने भी गुड न्यूज दी है। रेलवे ने बहुत एनटीपीसी की वैकेंसी निकाली है। रेलवे ने एक वैकेंसी एनटीपीसी की सिलेक्शन कंट्रोलर की निकाली है, जिसके अंदर जिनकी इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो लोगों के लिए मजे हैं वहां। क्यों? क्योंकि 60 नंबर का उसमें ओनली मैथ्स आएगा, 20 नंबर का रीजनिंग, 80 नंबर वो आएगा जो आपको आता है, 20 नंबर का वो आएगा जो आपने बचपन में पढ़ा था। क्या? वो पठित अपठित गद्य हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, वो भी आप लोग कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट चाह रही है, अब मैं ये मान रहा हूं कि अब गवर्नमेंट चाह रही है आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि इधर देखो, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, एसएससी दिल्ली पुलिस ड्राइवर, एसएससी दिल्ली पुलिस सीपीओ के थ्रू एसआई। तो आपको कांस्टेबल बनना है, हेड कांस्टेबल बनना है, ड्राइवर बनना है या एसआई बनना है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप में कौन सा दम है। और आज जो सिनेरियो है उसमें सबसे इजी जो हो गया है वो सीपीओ यानी दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर बनना, ठीक है। तो प्लीज अपनी तैयारी को 100% स्क्वायर के साथ लग जाइएगा। जिनसे कंट्रोल नहीं होता है वो डेली अपना अगले 20 दिन एक टूर प्लान बनाए कि पूरे दिन का जो टूर आप करते हो, इधर उधर उधर गलियों में, इधर उधर मोटरसाइकिलों पे किसी से मिलना, ये फलाना डिगना जो भी लिखते हो, उस पूरे दिन में आपने अपने पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए कितनी मिनट्स दी, आपको रियल में आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आप रियल में जो काम करने आए हो, तैयारी करने जो आए हो, उस पे आप लोग कितना टाइम दे रहे हो। तो मेरे प्यारे साथियों, थैंक यू। और एक छोटी सी स्लाइड आपको दिख रही होगी, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टन का बटन दबा दीजिएगा कि इसी तरीके से सारे सूचनाएं नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो अच्छा लगा, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा। और चाहते हो कि तैयारी कैसे करें, कैसे प्री पढ़ें, कैसे मेंस पढ़ें और कैसे सर हम साथ साथ फिजिकल को भी रखें। और मैं एक बात मैं सीपीओ स्टूडेंट्स को लिए बता दूं, मेरा एक स्टूडेंट था जो जब आया था इंग्लिश में उसके 40-45 मार्क्स आते थे। उसने एक ही काम किया, जिस दिन उसने बैच ज्वाइन किया था उस दिन मैंने उसको समझाया था कि इंग्लिश कैसे तैयार करनी है, कि बेटा डेली आपको 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना है और उसमें से 10 वोकेब निकालनी है। उन वोकेब के वन वर्ड भी लिखने, इडियम्स भी लिखनी है। सबसे पहले वन वर्ड लिखने हैं, कोई उनसे रिलेटेड है तो उनकी इडियम्स लिखने हैं, ठीक है, कोई है तो उनके सिनोनिम्स लिखते हैं, उनके एंटोनिम्स लिखने हैं और लास्ट में एक सेंटेंस बना के लिखना है जो उसमें कहीं डिक्शनरी में हो। 10 वोकेब डेली तैयार कर लो। जिस दिन आपका सीपीओ का मेंस होगा आज से, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन सीपीओ में 2 चीजें हमेशा रोल रखती हैं, अब एक चीज और रोल रखेगी, वो है मैथ्स। पहला, मैथ्स अच्छा है, प्री क्वालिफाई हो जाएगा। मैथ्स ऐसा होना चाहिए कि 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो 30 मिनट में, ठीक है। दूसरा, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, वो एक दिन में नहीं होगी, लैंग्वेज है इसलिए आज ही से लग जाना उसके। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, 10 वोकेब तैयार करनी है, वोकेब ओनली वोकेब नहीं तैयार करनी है, उनके वन वर्ड इडियम सब तैयार करने हैं, ठीक है। और तीसरा काम, फिजिकल की तैयारी पहले दिन से रखना। स्टेमिना एक दिन में नहीं बनाएगा, लैंग्वेज एक दिन में नहीं आएगी, मैथ्स में प्रैक्टिस एक दिन में। 3 चीजों पे यदि आपने फोकस कर लिया, मैथ्स, इंग्लिश और अपने फिजिकल पे, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता और 100% सिलेक्शन होगा। और जिस दिन सिलेक्शन हो जाए मिठाई खिलाने जरूर आना है, ठीक है। और कोई भी मोर डिटेल चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, उस पर भी आपसे बात करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।